Assalamu alaikum. Today we are having a fourth session of general science, and today our topic is human digestive system. So हम पढ़ेंगे human digestive system, उसका structure, function and process of digestion. So आप देख सकते हैं ये चार्ट, ठीक है, ये एक डायग्राम है होल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आगे चलकर हम पर्टिकुलर प्रोसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। So first of all, we will define what is the digestive system. कि ये digestive system है क्या? Basically, digestive system is a group of organs है, ठीक है। Different group of organs हैं जो कि मिलकर काम करते हैं to convert food into energy and basic nutrients, ताकि जो कि food है और जो energy है उसको convert कर सके basic nutrients, ताकि हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से फंक्शन कर पाए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर साथ काम करते हैं ताकि फूड और एनर्जी को बेसिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके बॉडी की नीड्स को पूरा किया जाए, ठीक है। इट ब्रेक्स डाउन फूड, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको रिमूव करता है। तो ये होल ऑफ द प्रोसेस क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होती हैं, मतलब ऑर्गन के उज्वा के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, अज़ा के दो हिस्से, ठीक है। पहला जो सिस्टम होता है उसको मेन ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो मेन ऑर्गन्स उसको कहते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। इसमें से पहला माउथ है, सेकंड एसोफेगस है, थर्ड स्टमक है, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन है एंड सिक्स रेक्टम और एनस है, ठीक है। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। अब हम और दूसरा किस्म है एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते प्रोसेस में मगर हेल्प ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो उसी ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स। पहले क्या थे? मेन ऑर्गन्स। दूसरे क्या हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। एक्सेसरी ऑर्गन्स में सिलाइवरी ग्लैंड्स आ जाती हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, लेवर आ जाता है जो कि बाइल को प्रोड्यूस करता है, गाल ब्लैडर आ जाता है जो कि बाइल को स्टोर करता है, एंड लास्ट में पेनक्रियाज आ जाती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव प्रोसेस बेसिकली फोर जो है ना स्टेजेस पर डिवाइडेड है। पहला है इनगेशन, टेकिंग फूड थ्रू द माउथ, इसको इनगेशन कहते हैं, ठीक है। फिर डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन फूड मैकेनिकल और केमिकल, ताकि उसको ब्रेक डाउन किया जाए और उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प की जाए, इसको कहते हैं डाइजेशन। देन लास्ट थर्ड में एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, जब उसी फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए हमारे ब्लड में तो इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। लास्ट में इंगेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड, जो कि लास्ट में बचा हुआ फूड बाहर चला जाए, एक्सक्रीट हो जाए तो इसको इंगेशन इंगेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये फोर प्रोसेस हैं या फोर स्टेजेस हैं किसकी? डाइजेस्टिव प्रोसेस की। इसके बाद फंक्शंस ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, जो कि मेजर ऑर्गन्स हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला जो ऑर्गन है वो है माउथ। माउथ का फंक्शन है कि वो च्यू करे और मिक्स करे सलाइवा को फूड के साथ, ठीक है। तो इस टाइप के फूड जो कि मुंह में हो और उसको च्यू किया जाए और उसके साथ सलाइवा मिक्स किया जाए तो इसको बोलस कहते हैं, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे एसोफेगस, एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मूव करती है उस बोलस को स्टमक की तरफ से, इस स्टमक की तरफ, ठीक है। तो इसको एसोफेगस कहते हैं। ये फूड को मूव करती है वाई ब्रिस्टलिस। सेकंड थर्ड नंबर पे आता है स्टमक। स्टमक मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड्स। स्टमक में मुख्तलिफ़ किस्म की जूसेस होती हैं, एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो उस बोलस के साथ वो उसको मज़ीद मिक्सअप करता है ताकि इसको मज़ीद जो है ना वो एक जूसी टाइप बनाया जाए ताकि आगे चलकर हमारा जो है ना फूड सही तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए।
तो स्टमक बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि स्टमक बड़े बड़े जो फूड के ज़रात होते हैं उसको मज़ीद जो है ना वो अचीव करता है, मज़ीद उसको मिक्सअप बनाता है। तो ये जो बोलस जो मज़ीद मिक्सअप की सूरत में आ जाए तो उसको चाइम कहते हैं, ठीक है। जिसमें HCl जो कि एसिड होते हैं वो भी मिक्स मिक्स हो जाते हैं, एंजाइम्स भी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। देन स्टमक के बाद ये जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली मेन साइट है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और जो फूड होता है हमारा वो डाइजेस्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। एंजाइम्स और डिफरेंट चीज़ें भी आकर इसके साथ मिलती हैं, फिर ये हमारे जो है ना वो ब्लड में शामिल हो जाती हैं, ये फूड एनर्जी। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है वो, अब जो बचा कुछ हो जो एब्जॉर्ब ना हो सके वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। इसमें से पानी और जो दूसरी नमकियात की चीज़ें होती हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बाकी वो बचता है फीस जो कि लास्ट में एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये सारे मेजर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और इसके फंक्शंस। इसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम स्टेबल, इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में एक दो चीज़ें ऐसी शामिल हो जाती हैं जो कि इस प्रोसेस को मज़ीद बेहतर करने या इसको जल्दी में करने के लिए हेल्प करती हैं। तो उसमें एंजाइम्स भी आ जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स बेसिकली इस प्रोसेस को हेल्प करती हैं ताकि अच्छे तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है ना वो अच्छे तरीके से चले। पहला एंजाइम है अमाइलेज, ये सलाइवा में से बनता है, ठीक है, जो कि स्टार्च के साथ एक्ट करता है और शुगर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद जो एंजाइम है वो पेप्सिन एंजाइम है, ये स्टमक में पैदा होता है, ये प्रोटीन के साथ एक्ट करता है और पेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है लाइपेज, ये पेनक्रियाज में से बनता है, ये फैट के साथ एक्ट करता है और ये फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद ट्राइप्सिन है, ये भी पेनक्रियाज में बनता है और प्रोटीन के साथ जो है ना वो एक्ट करता है और अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे एंजाइम्स हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स में से बनते हैं और सारे इस प्रोसेस को हेल्प आउट करते हैं। और उसके बाद छोड़ अगर इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में कहीं भी कोई डिसऑर्डर हो जाए, कहीं भी कोई ख़राबी आ जाए, तो कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि पैदा हो जाते हैं फिर। पहले नंबर पे एसिडिटी आ जाती है, ठीक है। एसिडिटी यानी बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू एक्सेसिव स्टमक एसिड, हमारे अंदर में हमारे स्टमक में जलन हो जाती है तो उसको एसिडिटी कहते हैं। ये कॉमन डिसऑर्डर है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो। सेकंड नंबर पर है इनडाइजेशन, ठीक है। ये डिस्कम्फर्ट है, पुअर डाइजेशन है, यानी आपको ऐसे लगेगा कि आप जो है ना वो उल्टी कर रहे हैं या कोई आपको चीज़ नहीं अच्छी लग रही, ठीक है। ये डिस्कम्फर्ट की एक सिचुएशन होती है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है, ये बॉल ये जो कॉन्स्टिपेशन होती है हमारी कब्जी, ये भी कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होती है, ठीक है। ये या तो हार्ड हमारा जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो हार्ड हो जाता है, या तो फिर नहीं, हम जो है ना वो अच्छे तरीके से बैठ नहीं पाते, ठीक है। इसके बाद डायरिया है, ये फ्रीक्वेंट है, ये वाटरी स्टूल्स है, यानी ये भी एक कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। उसके बाद अल्सर है, यानी स्टमक में ज़ख़म हो जाना, तो ये भी स्टमक की लाइनिंग में सोर्स हो जाते हैं ड्यू टू स्टमक एसिडिटी। जब एसिडिटी आपकी एक ज़्यादा टाइम तक रहे तो वो अल्सर को प्रोड्यूस करती है। तो ये कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं फिर। उसके बाद हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। फैक्ट्स ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन 7 मीटर बड़ा है, तकरीबन 7 मीटर। उसके बाद लेवर हमारा इंटरनल ऑर्गन, यानी जिस्म के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं उसमें से सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो लेवर है। और जो पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 24 से 72 घंटे तक मुकम्मल हो सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। और उसके बाद अगर हम समरी को देखें तो माउथ
कौन सा काम करता है, चीविंग का काम करता है और एंजाइम एक्शन का काम करता है, यानी उससे उसमें सलाइवा मिक्स, हमारे खाने में सलाइवा मिक्स करता है ताकि इसको अच्छे तरीके से चीव किया जाए। इसके बाद एसोफेगस है, ये फूड को मुंह से ट्रांसपोर्ट करती है नीचे की तरफ। देन स्टमक है, ये प्रोटीन और जो डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं, डिफरेंट एचसीएल जो भी चीज़ें उसमें मिक्सअप करता है। ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसमें हो जाती है। बाकी जो बचा कुछ खाना होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जिसमें वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। देन एनएस में वो फिर वो वेस्ट रिमूव हो जाता है। उसके बाद हम कंक्लूड करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक असेंशियल सिस्टम है हमारी ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स या हमारी ओवरऑल बॉडी की एनर्जी के लिए। ठीक है। सभी ऑर्गन अपना अच्छा तरीके से अगर रोल प्ले करें तो बॉडी हेल्दी रहती है। अगर नहीं कोई खराबी आ जाए तो फिर डिसऑर्डर पैदा हो। ठीक है। लास्ट में आपके लिए ये एमसीक्यूज है, लाजमी कीजिएगा। देन आपको मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा, वो भी कीजिएगा।